हेलो बच्चे, क्या हाल है, कैसे हो? बढ़िया सब कुछ ठीक, बहुत अच्छी बात है। बढ़िया चलना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं ना। क्लियर? तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट नहीं पढ़ लिया है हमने। ठीक है, तब हमारा टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए, सही कहा आप लोगों ने। हाँ, या सही याद कर लिया आपने कि भाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना है। राइट। अब देखो बेटे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मैं इसको DFP लिख देता हूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? इसको हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रूव करना है। बता दिया था, मगर हम प्रूव करके आपको बताएंगे ताकि आप उसको समझ सको। क्लियर? देखो बेटे, क्या करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट का पहले डेफिनेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की तरह उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं हम लोग? कोई आइडिया? सोचिए। नहीं सोच सकते हैं शायद। चलिए सोच के बताइए। क्या होता है, दोज टेम्परेचर एट विच those temperature at which the liquid start conversion into सॉलिड। वो टेम्परेचर जहां पर क्या हो, लिक्विड जो है किसमें स्टार्ट हो जाता हो, सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता हो। क्लियर? इसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक। अब देखो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रूव करते हैं। यहां पर एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, टेम्परेचर, और यहां पर क्या लेंगे, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, राइट। और जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में लिए थे, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में यहां पर क्या लेते हैं, ये 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है? क्लियर? क्या होता है, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना है, हमें फ्रीज करना है। टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे थे। क्लियर? क्या होता है, ये पॉइंट यहां पर ए है, सॉल्वेंट है, इसमें जब टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू किया तो क्या हुआ, धीरे 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 फ्रीज करना शुरू किया, और ये बी पॉइंट पर आकर क्या किया, ये फ्रीज कर गया। क्लियर? इसका मतलब बी पॉइंट से पहले जो ये सॉल्वेंट था, वो सॉल्वेंट कैसा था, लिक्विड। राइट। और बी पॉइंट के बाद जो ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट कैसा हो गया, सॉलिड हो गया। बिल्कुल सही, फ्रीज कर गया, वो सॉलिड हो गया। अभी तक हमारा सॉल्यूशन फ्रीज नहीं किया है। ठीक। और यहां पर फ्रीज किया था हमारा क्या चीज, प्योर सब्सटेंस। तो क्या होगा, T0, टेम्परेचर नीचे कर लेते हैं बेटे, क्या होगा, T0F। क्लियर? और अब क्या होगा, ये इस पॉइंट से, ठीक है, मान लो ये पॉइंट C था, अब ये D पॉइंट से क्या हुआ, ये मेल्ट करना, ये फ्रीज करना शुरू किया, कौन, सॉल्यूशन।
ठीक है, और ये सी पॉइंट पर आकर सॉल्यूशन फ्रीज कर गया। क्लियर, क्योंकि वेपर प्रेशर इसका लो था। यहां पर क्या हो गया, सॉल्यूशन फ्रीज किया है और इस पॉइंट पर आकर क्या हो जाएगा, इसका TF हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या हो गया, डिक्रीज किया है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल्टा TF, राइट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। डेल्टा TF इक्वल टू क्या होगा, यहां पर T0F और माइनस TF, T0F माइनस TF। क्लियर। और अगर एक्वस मीडियम है, अगर एक्वस मीडियम है तो हमारा जो T0F होगा, ये T0F कितना हो जाएगा बच्चे, ये हमारा T0F हो जाएगा कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, और 273 केल्विन। क्लियर हो गया। अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में आंसर कर रहे होंगे, ठीक, तो क्या होगा, डेल्टा TF इक्वल टू माइनस TF। ये ध्यान रखिएगा बच्चे कि डेल्टा TF और TF का वैल्यू क्या होता है, सेम ही होता है, साइन अपोजिट रहेगा। साइन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, यानी माइनस साइन है वो TF होता है, और जो चेंज है वो नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव होगा। ये TF नेगेटिव क्यों होगा, कि जीरो पे वाटर फ्रीज कर रहा है, जीरो पर वाटर फ्रीज कर रहा है, तो उससे डिप्रेस हो रहा है सॉल्यूशन का, तो नेगेटिव में ही फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। क्लियर, फ्रीजिंग पॉइंट यहां पर क्या होगा, माइनस TF, और डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डेल्टा TF पॉजिटिव टर्म। क्लियर। अब देखोगे बच्चे यहां पर क्या होता है, हमें समझना है इस टॉपिक में कि और अगर हमने डाल दिया क्या चीज, सोल्यूट, तो इसमें क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे आ जाएगा, और वो क्या होगा, और इधर, ठीक है, और लेफ्ट में जाकर फ्रीज करेगा, और सोल्यूट डालते हैं। क्लियर। अब देखो बेटे, यानी यहां पर भी वही बात आ गई कि डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू M। पिछली क्लास में क्या आया था, KB, और यहां पर KF आया है। ये KF क्या होता है, तो ये होता है मोलल डिप्रेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और क्या कहेंगे इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर, ये क्या हो गया, KF का वैल्यू आ गया, सॉरी KF टर्म आ गया। KF क्या होता है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर। अब इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जैसा कि कौन डिपेंड करता था, केवी डिपेंड कर रहा था, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा था, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे नहीं, नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था। बिल्कुल सही है। और आगे क्या होता है ये कि KF का यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन, KG पर मोल। आज डायरेक्ट निकाल दिए हम, भाई सीधी सी बात है। यहां पर क्या हो जाएगा, ये केल्विन, और यहां पर मोल पर KG। आप इसको इधर ले आइए, क्या आ जाएगा, केल्विन KG पर मोल। पिछले वीडियो में हमने डिटेल बता दिया था सॉल्व करके, आज डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब क्या होता है, KF ऑफ क्या चीज, वाटर। KF ऑफ वाटर क्या होता है, 1.86 क्या, 1.86 क्या, केल्विन KG
पर मोल, 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अब बेटे क्या होता है कि हम एक ये लिख देते हैं, आपको लगता है कि इतना ही है, हाँ बिल्कुल इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर कोई और सॉल्वेंट लेता है तो Kf का वैल्यू गिवन होगा। बड़े सारे सॉल्वेंट हैं, पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, सबके Kf का वैल्यू अलग अलग होगा, Kv का वैल्यू अलग होगा। कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है कि हाँ एक वैल्यू बता दें हर जगह एप्लीकेबल होगा। इसका डाटा हमें गिवन होता है, मगर एक्वस सॉल्यूशन जो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है उसका Kb 0.52 क्लियर केल्विन केजी पर मोल और Kf ऑफ वाटर 1.86 केल्विन केजी पर मोल होता है। कंपटीशन में डाटा नहीं होता है, सीरियसली अगर डाटा नहीं दिया तो आप याद रखेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगी वहां पर। ठीक है, कई बार गिवन होता है डाटा, मतलब आपको ढूंढने में टाइम लगेगा ना, वो टाइम तो बचा सकते हो आप, ये दो डाटा आपको याद रखना है। क्लियर, आगे बात समझ में? ठीक है, अब क्या होता है कि यहां पर एक और टर्म में बता दूं, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, या जनरली लोग पूछ लेते हैं बताओ इसका आंसर क्या होगा, आपने अगर फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ लिया है तो। ठीक है बेटे, एक बार जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक, फिर इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ग्राफ में मुझे कुछ बात आप लोग को समझानी है। ठीक, फिर इस पे एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल करेंगे। हो गया बच्चे? देखोगे यहां पर क्या है, ये कन्वर्जन इनटू सॉलिड होगा, राइट? क्लियर। अब देखो बेटे, इस टर्म को रखते हैं यहां पर और इस टर्म को इरेज करते हैं, यानी Kf के वैल्यू को और इसके प्रॉपर्टीज को, ये किस पे डिपेंड करता है, राइट? क्लियर। अब देखो बेटे क्या हो गया, एक जो कॉमन क्वेश्चन आता है यहां पर कि ये इक्विलिब्रियम किस मॉलिक्यूल्स के बीच अटेन होता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो है वो होगा बिटवीन सॉल्वेंट और क्या चीज, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक, क्योंकि यहां सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, और यहां पर सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड सॉलिड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इनके बीच क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन होता है। हो गया। और अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन, हमने क्यों पढ़ा, ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो बेटे पिछली क्लास में हमने क्या किया था, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में यूज करने के लिए कन्वर्ट कर लिए थे। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम लिया था हम लोगों ने, राइट? क्लियर। अब देखो इसका एप्लीकेशन कहां पे करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एप्लीकेशन कहां पे कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप कह सकते हो क्या चीज, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और फिर क्या चीज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये दो चीज तो कैलकुलेट कर ही रहे हो आप ना। क्लियर। और ये मैंने क्लियर कर दिया था कि फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव टर्म होता है और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मैग्नीट्यूड में वही रहता है, नेगेटिव साइन चेंज हो जाता है।
और दूसरा क्या कहते हैं, इसमें क्या बताया था, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बी माइनस टी नॉट बी। क्लियर। तो यहां पर ये टर्म क्या था, इसके माइनस करने के बाद टीबी में डेल्टा टीबी सम करते थे तो वैल्यू आता था, राइट। क्लियर। यानी टीबी इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा प्लस, तो टीबी इक्वल टू क्या आया था, टी नॉट बी प्लस डेल्टा टीबी, ये आया था ना। हाँ, और यहां पर क्या होता है, सिर्फ नेगेटिव साइन हटा देते हैं तो डेल्टा टीएफ बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, न्यूमेरिकल करते इसमें हम लोग भूलते हैं, राइट। उसके बाद फिर इसका एप्लीकेशन कहां पर करते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, फिर कहां पर करते हैं, एटॉमिसिटी ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। ऑलमोस्ट सेम है जो हमने कल एप्लीकेशन किया था, सॉरी पिछली क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशन किया था, क्या चीज, फ्रीजिंग पॉइंट की जगह बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, एटॉमिसिटी ऑफ सॉल्यूट। मगर यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट से भी सेम आंसर लाते हैं। फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन में क्या होता है, हीटिंग के बाद बॉइलिंग के बाद खराब हो जाता है, और बहुत सारा क्या होता है, कूलिंग के बाद खराब हो सकता है, ठीक। बॉइलिंग के बाद वो खराब नहीं होगा। तो अगर मान लो बॉइलिंग से खराब नहीं होता है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला मेथड लगाओ, राइट। और अगर क्या हो रहा है, फ्रीजिंग से खराब नहीं हो रहा है, बॉइलिंग से खराब हो रहा है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले मेथड से कैलकुलेट करके बताएंगे। और मैंने कहा था कि बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, ठीक है, इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। क्लियर। देखिए इसको हम लोग कहां पे अप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं एक टर्म फ्रीजी ड्राइंग। किसी भी चीज को फ्रीज करके जब ड्राई करते हैं, ठीक है, तो उसको फ्रीजी ड्राइंग कहते हैं। हम लोग अभी तक जो भी ड्राइंग का सिस्टम, किसी भी चीज को ड्राई करने का सिस्टम अगर लाते थे तो एक ही चीज होता था, यार उसको हीट कर दो ड्राई हो जाएगा, जेन्युइन है। मगर फ्रीज करके, ठंडा करके चीजों को ड्राई करना, ये यहां पर यूनिकनेस लिए हुए है, इसको फ्रीजी ड्राई कहते हैं। मैंने कहा था चैप्टर स्टार्ट करते हुए भी, पिछले भी लेक्चर्स में भी, कि बहुत प्यारा एप्लीकेशन है इसका। कहां पे देखोगे, एक एप्लीकेशन मैंने कहा था मिल्क पाउडर में। देखो फर्मेंटेशन करते हो कर्ड बन जाता है, राइट। क्लियर। बॉईल करके क्या करते हो, उसको खोया बना लेते हो, हाँ। और कोगुलेट करते हो, पनीर बन जाता है। मिल्क पाउडर कैसे बना, सन ड्राई कर दिया, नहीं ना। तो हाँ, क्या करते हैं, उसको मिल्क को पहले फ्रीज कर देते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स में फ्रीज कर दिया मिल्क को। क्लियर। और जब फ्रीज कर दिया उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर का वेपर डिक्रीज कर देते हैं, राइट। वेपर डिक्रीज कर देते हैं। तो पहले जिसका वेपर प्रेशर हाई होता है, ध्यान से सुनोगे, जिसका वेपर हाई होता है वो क्या होता है, इवेपोरेट स्टार्ट करता है, इवेपोरेशन स्टार्ट करता है। क्लियर। आगे बात समझ में। हाँ, तो क्या हुआ, वो हीट किए, सॉरी कूल किए, ड्राई हो गया, प्रेशर रिड्यूस कर दिए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एस्केप करना शुरू हुआ। पहले सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मिल गया हमें, हाँ। और बहुत सारी चीज, और ये तो मैं एक एग्जांपल दिया। आप जितने भी सूप लेते हो, टोमेटो सूप लेते हो, किसी और चीज का ये तैयार करते हैं, सबको फ्रीजी ड्राई से करते हैं, टेस्ट नहीं खराब होता है। बॉईल करके खराब करेंगे तो क्या होगा, बॉईल करके अगर फ्रीज ये करेंगे, ड्राई करेंगे तो टेस्ट ही खराब हो जाएगा। बहुत सारे चीजों को और इस तरह से हम लोग फ्रीज करके ड्राई करते हैं। मेडिसिन्स आप देखते हो कि लिखा होता है स्टोर इन कूल प्लेस, कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। तो ड्राई कैसे किया,
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व किए, डेफिनेट शेप में आ गया, फ्रीज कर दिया, प्रेशर रिड्यूस कर दिया, सॉल्वेंट और आसानी से इवेपोरेट हो गया, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और क्या होता है, हाई होता है, आसानी से इवेपोरेट हो जाता है। मेडिसिन तैयार हो गए। लिक्विड रखना, कैरी करना डिफिकल्ट होता है, ड्राई फॉर्म में मेडिसिन स्टोर करना आसान होता है। मेडिसिन तैयार कर रहे हो, ड्राई मिल्क तैयार कर रहे हो, सूप्स तैयार कर रहे हो, क्लियर। और देखो ये जो कुल्फी वाले होते हैं ना, वो भी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को अप्लाई करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात एक मैं बता रहा हूं यहां पर, ये किसमें होता है, ये ओपन सिस्टम में होता है। किसमें होता है, ये ओपन सिस्टम में होता है, क्लियर। यानी फ्रिज में, फ्रीजर में इसको नहीं लगा सकते हम लोग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को। जहां पर क्या होगा, 1 ATM रहेगा, कहां होगा, वो ओपन में ही हो सकता है, वहीं पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जो फ्रीज में कुल्फी बनाते हैं वो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को ओबे नहीं करता है, मगर जो बाहर कुल्फी वाला मटके में जो कुल्फी बनाता है वो बहुत टेस्टी होता है, हाँ ठीक, वो इसी को यूज करता है। जितना नमक लेता है और उतना ही क्या करता है, आइस मिक्स कर दिया दोनों को, ठीक। फ्रीजिंग पॉइंट उसका लो हो गया, नीचे चला गया, नेगेटिव चला गया, 0 से नीचे चला जाता है। अब उसमें हमने कुल्फी का लिक्विड डाल दिया, जिस तरह से वो तैयार करे, कस्टर्ड पाउडर डालता है और कुछ डालता है, वो उनसे पूछ लेना, मेरे से बेहतर बताएंगे, हाँ। और फिर उसमें क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, सॉल्ट और आइस सॉल्यूशन में डाल दिए। वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहता है, 0 से ऊपर लाना चाहता है, टेम्परेचर लेगा कहां से, कुल्फी से, वो आपका तैयार हो गया, सॉलिड हो गया, ठीक। इसी तरह से जब स्नोफॉल होता है, उस स्नो को हटाने मुश्किल होता है, तो हिल स्टेशन पे क्या करते हैं, वो डाल देते हैं नमक, सैंड छीट देते हैं, क्लियर। वो फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है, फ्रीज होता नहीं, उसको हटाना आसान हो जाता है, ठीक। और एक एप्लीकेशन बताता हूं, ठीक है। एंटी फ्रीजी सॉल्यूशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एंटी फ्रीजी सॉल्यूशन। आप लिख लेंगे कहां यूज करते हैं, एंटी फ्रीजी सॉल्यूशन में यूज करते हैं, क्लियर। कैसे, अब देखो क्या होता है, ठंड के मौसम में पेट्रोल या डीजल गाड़ियां सुबह स्टार्ट होने में दिक्कत होती है, कई बार सेल्फ लेते हैं, कई बार तो धक्के लगाने की जरूरत पड़ जाती है, नहीं, और वो स्टार्ट नहीं होता है। हिल स्टेशन पे चले जाओ, एक बार मारता है वो सेल्फ, स्टार्ट हो जाता है, उतने ठंड में स्टार्ट हो गया, यहां पे नहीं। कैसे, वो एंटी फ्रीजी सोल्यूशन तैयार कर लेता है, किसका, पेट्रोल का और डीजल का, उसमें अल्कोहल डाल देता है। और पता है अल्कोहल डालते ही गर्मी आ जाती है, लोगों में आ जाती है, वो तो पेट्रोल ही है, मस्त हो जाता है, हाँ। फिर स्टार्ट हो जाता है उस गर्मी से, नहीं, ठीक है। क्या होता है, हमने ज्यों ही उसमें वो तैयार किया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड हो गया, -18 तक भी वो फ्रीज नहीं होता है, -8-10 के टेम्परेचर में आसानी से स्टार्ट हो जाता है। अब -18 से नीचे क्या करेंगे, उसमें और ज्यादा अल्कोहल डाल देंगे, 10% की जगह 20% डाल देंगे, और लोअर हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, पेट्रोल डीजल फ्रीज नहीं होता है, गाड़ियां आसानी से स्टार्ट हो जाती है। आ गई बात समझ में। तो बड़े सारे एप्लीकेशंस हैं इसके, और भी एप्लीकेशंस हैं, मैं सिर्फ 10 या 20% एक्स्ट्रा एप्लीकेशन बता पा रहा हूँ, या 2-4-5% बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ तो ऑस्मोटिक प्रेशर और इस दोनों को रिलेट करके हम लोग तैयार करते हैं, रेजिन्स वगैरह जो तैयार करते हैं, वो अगली क्लास में होगा, राइट बच्चे। अब क्या करते हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल का टॉपिक कर लेते हैं, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
देखो बेटे, एक क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 18 ग्राम ग्लूकोज, एक मिनट बेटे, इसको इरेज कर देता हूं, कंफ्यूज करोगे आप लोग ना। 18 ग्राम ग्लूकोज dissolve in 1 kg of water. Calculate depression in freezing point. ठीक है, और क्या कह सकता है? फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर, और फ्रीजिंग पॉइंट। ऑफ सॉल्यूशन। बेटे फॉर्मूला यही हमारा यूज होगा। W भी आपको कितना गिवन है बेटे? 18 ग्राम, और M भी ग्लूकोज का पता है कितना होता है? 180। उसके बाद WA कितना गिवन है आपको? 1000 ग्राम, 1 kg 1000 ग्राम। KF ऑफ वाटर कितना होता है? 1.86 केल्विन kg पर मोल। हाँ, फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं। डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाता है? KF इंटू W भी कितना हो गया? 18 अपॉन में 1, ये क्या हो जाएगा? 1.86 इंटू कितना? 18 अपॉन में 180 इंटू 1000 अपॉन में 1000। ये टर्म क्या हो गया? कैंसिल, क्लियर। और ये कितना हो जाएगा? पॉइंट कितना? 0.1, राइट, क्लियर। तो डेल्टा TF इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.186, क्लियर। कितना हो जाएगा? 0.186 हो जाएगा, क्लियर। आगे बात समझ बेटे। और फिर क्या होता है? डेल्टा TF आ गया, और आपको क्या बताना है? TF बताना है, राइट ना। क्या बताना है हमें? TF बताना है। तो TF का वैल्यू कितना हो जाएगा? -0.186, क्लियर। आगे बात समझ में क्या होगा? डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस में ही आंसर रहेगा, राइट बच्चे। बुक लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक, अब सिर्फ 2 टॉपिक रह गया सोल्यूशन में, हमारा चैप्टर एंड होने वाला है। वो कौन सा टॉपिक है? तो एक है ऑस्मोटिक प्रेशर, और फिर वेन हॉफ फैक्टर, क्लियर। कुछ बच्चों का सजेशन आया था, सर कुछ न्यूमेरिकल्स करवा दो। हाँ बच्चे, मैं न्यूमेरिकल्स कर रहा हूं, एक 2 न्यूमेरिकल हर टॉपिक पे कर देता हूं क्लास के बाद, ठीक है। और मैं बताता हूं कि इस टॉपिक पे आपका कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। फिर मैंने वो बताना बंद कर दिया कि आप बुक खोलिए, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में जाइए, वहां पर आपको 2 प्रॉब्लम मिलेगा सॉल्व, उसको आप पहले सॉल्व कीजिए, ठीक। फिर इंडेक्स एक्सरसाइज में जाइए, क्वेश्चन नहीं बनता है तब आप मुझे सेंड कर दीजिए, वो क्वेश्चन मैं बता दूंगा। और क्लास टॉपिक एंड होने के बाद 1 या 2 क्लास प्योरली न्यूमेरिकल क्लास होगा, जिसमें बोर्ड का एग्जाम्स का क्वेश्चंस जो है सॉल्व करके आपको बताऊंगा। और ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप उन क्वेश्चंस के बारे में बताइए, कौन कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक। लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं भूल रहा था कहना, ठीक। टोनी का काम करता है हम लोगों के लिए ये चीजें कि हाँ चलो बच्चे लाइक करते हैं, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, क्लियर।